कल हमने मौर्य वंश की बात की थी। मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश। शुंग वंश का टाइम पीरियड है 185 बीसी से लेकर 75 बीसी तक। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हैं, जो कि एक ब्राह्मण थे। इनका टाइम पीरियड है 185 बीसी से लेकर 155 बीसी तक। पुष्यमित्र शुंग ने मध्य प्रदेश के सतना जिले में भरहुत बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। इन्होंने महर्षि पतंजलि के द्वारा 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। इन्हीं के समय इंडो यूनानी शासक मिनांडर भारत आया था। इसके बाद हम बात करते हैं भागभद्र की। भागभद्र का टाइम पीरियड है 115 बीसी से लेकर 95 बीसी तक। इन्होंने राजधानी विदिशा स्थापित की और विदिशा में विष्णु मंदिर और हेलियोडोरस स्तंभ का निर्माण करवाया। हेलियोडोरस स्तंभ के सामने ही विष्णु मंदिर स्थित था, परंतु वर्तमान में यह अस्तित्व में नहीं है। इस वंश के अंतिम शासक देवभूति थे, जिनकी हत्या उनके अमात्य वासुदेव के द्वारा कर दी गई थी। इसके बाद आता है कण्व वंश। कण्व वंश का टाइम पीरियड है 75 बीसी से लेकर 30 बीसी तक। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे। इस वंश के अंतिम शासक का नाम सुस्मी था, जिसकी हत्या सातवाहन प्रमुख शिमुक या सिंधुक के द्वारा कर दी गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं विदेशी आक्रमणों की। विदेशी आक्रमणों का क्रम है, सबसे पहले आए यूनानी, यूनानी के बाद आए शक, शक के बाद आए पल्लव, पल्लव के बाद आए कुषाण। इनमें से शक और कुषाण प्रमुख हैं। शक मध्य एशिया के रहने वाले लोग थे और भारत में चारागाह की तलाश में आए थे। ये भारत में आकर 5 शाखाओं में बढ़ गए: अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, नासिक, उज्जैन। इसके बाद 58 बीसी में उज्जैन के स्थानीय शासक ने शकों को खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि ली। तभी से विक्रम संवत की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कुषाण की। कुषाण को यूची भी कहा जाता है। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल फिशेस थे, जिनका टाइम पीरियड है 15 एडी से लेकर 55 एडी तक। कुजुल फिशेस के बाद इनके उत्तराधिकारी बिम फिशेस बने, जिनका टाइम पीरियड है 55 एडी से लेकर 78 एडी तक। इन्हीं ने पहली बार भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। इसके बाद आते हैं कनिष्क। कनिष्क का टाइम पीरियड है 78 एडी से लेकर 102 एडी तक। कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी। इनके राजवैद्य का नाम महर्षि चरक था और इनके राजकवि का नाम वसुमित्र था, जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे। इन्होंने बुद्ध चरित्रम की रचना की थी।